आप सभी को जय मसीह की। हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप के माध्यम से संचालित इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी मसीही विश्वासियों का प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में मैं स्वागत करता हूं। मैं जॉनसन पॉल जबलपुर से। आज के इस अध्ययन कार्यक्रम में हम देखने जा रहे हैं कि वर्तमान में चल रहे जो ईरान और इजराइल युद्ध के बारे में बाइबल क्या बतलाती है, क्योंकि इस युद्ध में इजराइल संलग्न है। इसीलिए ये माना जा सकता है कि युद्ध के विषय में बाइबल में अवश्य ही कोई ना कोई संदर्भ या भविष्यवाणी पाई जाएगी। इस वीडियो के पहले हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप के माध्यम से ही इजराइल और फिलिस्तीन के जो युद्ध हुआ था उसमें बाइबल संदर्भों का आधार देते हुए हमने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, आप उसको देख सकते हैं। इजराइल देश के बारे में तो हम बहुत कुछ जानते हैं और समझते भी हैं, क्योंकि बाइबल में इजराइल देश का वर्णन और इजराइलियों का परमेश्वर द्वारा चुनी हुई जाति का होना बहुतायत से पाया जाता है। इसीलिए पहले ईरान के विषय में कुछ जानकारियों से हम रूबरू हो लेते हैं। ईरान का पुरातन नाम पर्शिया या फारस रहा है, आप ध्यान दीजिएगा, और जिसका विवरण बाइबल के पुराने नियम की पुस्तक एस्तेर में पाया जाता है। और जब इजराइल देश के तीसरे राजा सुलेमान की जब मृत्यु हुई थी, तब ईसा पूर्व 931 में इजरायली राष्ट्र दो भागों में विभाजित हो गया था, अर्थात उत्तरी राष्ट्र इजराइल और दक्षिणी राष्ट्र यहूदा में बट गया था। अर्थात उत्तरी राष्ट्र इजराइल और दक्षिणी राष्ट्र यहूदा में जब बट गया था, तब उत्तरी राष्ट्र इजराइल को ईस्वी पूर्व 722 में असीरिया के राजा शल्मनेसर ने जीतकर गुलाम बना लिया था, और जिसका कि वर्णन बाइबल में दूसरे राजा और 17वें अध्याय में विस्तृत रूप से दिया गया था। और इसके बाद ईसा पूर्व 586 में दक्षिणी राष्ट्र जो यहूदा था उसको भी बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर द्वारा गुलाम बना लिया जाने का वर्णन आप दूसरे राजा और 25 अध्याय में उसको विस्तृत रूप से देख सकते हैं। इस प्रकार जो यहूदी अन्य जाति राजा की अधीनता में ही वे लोग बने रहे, वे लोग अपना जीवन यापन करते रहे। और इसके बाद ईसा पूर्व 539 में फारस के राजा साइरस ने नबूकदनेस्सर को हराकर बेबीलोन पर अपना अधिकार कर लिया था। और उस समय फारस का राज्य जो है वो आधुनिक जो ईरान है, सीरिया है, लेबनान है और इजराइल का कुछ भाग वहां तक फैला हुआ था। और इस प्रकार से यहूदी अब फारस देश के राजा के अधीन हो गए थे, उसके गुलामी में हो गए थे। और फारस देश की गुलामी में रहते हुए ही बाइबल के पुराने नियम की जो पुस्तकें हैं, जैसे कि एज्रा, नहम्या, एस्तेर और डैनियल के पुस्तक, ये चार पुस्तकें जो है फारस देश की अधीनता में रहते हुए लिखी गई थी। फारस देश की अधीनता में रहते हुए ही फारस के राजा कुसरू महान द्वारा यहूदियों को यरूशलेम की शहरपनाह बनाने और राजा सुलेमान द्वारा बनवाए गए जो बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने जो यहूदी मंदिर को तोड़ दिया था, उसके पुनर्निर्माण की जो स्वीकृति इसी फारस देश के राजा ने दी थी, और जिसका कि विस्तृत वर्णन हम आप बाइबल में एज्रा और नेहम्याह की पुस्तक में हम देख सकते हैं। और इसके बाद रोमी सम्राट सिकंदर ने पर्शिया अर्थात फारस के राजा देवेस्तर को उनको मारकर फारस को अपने राज्य में मिला लिया था। और इसके बाद ही डेरियस महान वो भारत आए, और डेरियस के समय काल में ही भारत जो है उसका नाम हिंदुस्तान पड़ा था। और इसका वर्णन हम एस्तेर की पुस्तक में भी देख सकते हैं। भारत और पर्शिया का जो है बहुत पुराना संबंध रहा है। मोहम्मद गजनी, नादिर शाह, तैमूरलंग, ये सभी जो है ये विस्तारवादी पर्शिया के ही राजा थे, अर्थात फारस के राजा थे, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। और उस समय काल के कुछ फारसी शब्द जैसे कि अदालत, जमीन, बाजार,
जुबान, आदमी, ये सभी फारसी शब्द हैं और ये आज भी प्रचलित, लेकिन हम अब जो है इससे अज्ञात हैं। ईसा पूर्व 2000 में जब वर्तमान जो ईरान, जिसका नाम पर्शिया था या फारस जो कहा जाता था, जहां यूरोप और एशिया, जिसको कि सम्मिलित रूप में यूरेशिया बोला जाता है, यहां से बड़े बड़े कबीलाई रूप में आकर जो ईरान, आज आधुनिक ईरान है, यहां पर, या पुराना जो फारस है वहां पर आकर बस गए थे। हम अब देख रहे हैं आधुनिक ईरान के बारे में, जो कि पुराना पर्शिया या फारस कहलाता था, वहां पर जो थे कबीलाई रूप में यूरेशिया से लोग आकर वहां पर बस गए थे। और ये लोग इस भूमि पर आए, अर्थात ईरान की भूमि पर आए, अर्थात पुराने पर्शिया में आए, और ये लोग जो है एलेमाइट कहलाते थे, एलेमाइट। और धीरे धीरे ये कबीलाई से राजशाही में बदलते चले गए और इस साम्राज्य को जो है असीरियन साम्राज्य कहा गया। और इसी फारस देश में ही एक महान सम्राट हुए हैं जिनका नाम साइरस द ग्रेट है, और आपने भी सुना होगा। और इसी साइरस राजा को ही बाइबल में जो है क्षयर्ष नाम से दर्शाया गया है या क्षयर्ष नाम से लिखा गया है। इस क्षयर्ष राजा का वर्णन एस्तेर की पुस्तक में आप भली भांति इसको देख सकते हैं, और जिनका वर्णन आप देखेंगे एस्तेर पहले अध्याय के पहले ही वचन में दिया हुआ है, और जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि क्षयर्ष राजा के दिनों में यह बातें हुई। ये वही क्षयर्ष है जो कि 127 प्रांतों पर, अर्थात हिंदुस्तान से लेकर कूश तक जिनका की साम्राज्य रहा है। आप कैसे पहले अध्याय के पहले वचन में भी आप हिंदुस्तान का नाम भी देख सकते हैं। फारस का जो राष्ट्रीय धर्म है, पुराना जो फारस था उसका राष्ट्रीय धर्म जो था वो जुरैस्ट्रिक धर्म था, जिसको कि आज हम पारसी लोग बोलते हैं। मैं बतलाऊंगा आगे चल के कि ये पारसी लोग कहां से आए, हिंदुस्तान में कैसे आए, और ये पर्शियन थे, ये फारस देश के रहने वाले थे, ये हिंदुस्तान जो है किस प्रकार से आए। और ये जो जुरैस्ट्रिक धर्म था, पारसियों का जो धर्म था या फारस देश का जो धर्म था, वे लोग मुख्य रूप से वे अग्नि को देव स्वरूप मानते थे। लेकिन 7वीं सदी में जब इस्लाम का उदय हुआ और इस्लामी साम्राज्य के दूसरे खलीफा उमर नाम से वो थे, फारस पर उन्होंने आक्रमण किया और फारस पर अरबों का शासन हो गया। और अब जो है उत्पीड़न से बचने के लिए ये जो फारसी लोग जो थे वो अलग अलग देशों में वो लोग भाग गए, और इसी दौरान पे 18,000 फारसी लोगों का एक जत्था जो है भारत में भी आया। और यहां पर आप देख सकते हैं भारत में गुजरात में वे अधिकांश रूप से वे आकर बस गए थे। वे यहां पर शरणार्थियों की तरह रहने लगे, और बाद के समय कालों में फारस पर तुर्कों का राज्य हो गया, उनका कब्जा हो गया, और अरबी साम्राज्य की पकड़ वहां पर ढीली हो गई, क्योंकि तुर्कों का साम्राज्य हो गया तो अरब देशों की जो थी उनकी पकड़ वहां पर ढीली हो गई, वो लोग जो है कमजोर हो गए। और कालांतर में फारस पर फिर मंगोल साम्राज्य का भी अधीन वो रहे हैं, जहां पर आप जो सुप्रसिद्ध नाम है उनका चंगेज खां ने भी फारस देश पर राज्य किया था। जो आधुनिक ईरान का जो नामकरण पहले फारस से जो ईरान नाम पड़ा है वो प्रथम विश्व युद्ध था, उसके बाद इसका नाम ईरान पड़ा। इसको जो है जो पहलवी वंश के जो राजा थे रेजा शाह नाम के, उनके द्वारा सन 1935 में फारस का नाम बदलकर ईरान कर दिया था। तब इसे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान कहा जाता है, और शॉर्ट फॉर्म में हम जानते हैं इसको जो है ईरान कहते हैं। और इसके पहले इंपीरियल स्टेट ऑफ पर्शिया नाम से भी इसको जाना जाता था। दुनिया का ये एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जो कि मुसलमानों में स्थित जो 2 संप्रदाय होते हैं, शिया और सुन्नी, हम आप भली भांति जानते हैं, उनमें से एक जो शिया है उनका बहुतायत यहां पर पाया जाता है। बहुत बड़ी संख्या में शिया मुसलमान जो है यहां पाए जाते हैं। और ईरान देश की राजधानी भी हम आप जानते हैं कि तेहरान है, और जो कि ईरान का सबसे बड़ा शहर भी है।
और वर्तमान में जो चल रहे जो ईरान और इजराइल युद्ध का, जिसे कि इजराइल और अमेरिका की सहायता से इजराइल जो लड़ रहा है, उसको समझने के लिए ये समझना होगा कि ये लड़ाई जो है तेल के पीछे लड़ी जा रही है। इसको हम भली भांति जानते हैं। जो पेट्रोल और पेट्रोलियम पदार्थ है उसके पीछे भी ये युद्ध हो रहा। सन 1908 में ईरान में पहली बार पेट्रोलियम पदार्थ जो है वो खोजा गया था, या वहां पर पेट्रोलियम पदार्थ पाया गया था, और जिसके कारण ये दुनिया में जाना गया था। और इस पेट्रोलियम का दोहन शुरुआत में ब्रिटेन द्वारा किया जाता रहा है, और इसी पेट्रोलियम की वजह से रूस और अमेरिका की चाहत जो है ईरान के प्रति लगातार बनी रही है, और जो कि युद्ध का एक मुख्य कारण भी है। लेकिन हम आप अभी और भी समझेंगे कि बाइबल से इसका कैसा रिलेशन है। यह तो हुआ राजनीतिक तौर पर कि ईरान में क्योंकि पेट्रोल की खोज हुई, और ईरान जो था वो कमजोर राष्ट्र था, और इसलिए जो शक्तिशाली राष्ट्र थे अमेरिका, रशिया, रूस वगैरह में जो है उनकी नजर जो है ईरान के इस तेल के कुओं पर पड़ी, क्योंकि इनके पास खनन की जो है वो बहुतायत से इनके पास सामग्रियां थी। वो खनन की ताकत जो है वो रशिया और अमेरिका के पास ही थी। तो ईरान के आसपास के जो अरब देश हैं, जैसे कि इराक हो गया, लेबनान हो गया, और सऊदी अरब, और सीरिया, तुर्की, यमन, ये सभी जो है पड़ोसी आसपास के देश हैं, और ये सभी मुस्लिम देश भी हैं। लेकिन मुसलमानों में भी जो शिया बाहुल्य देश है वो ईरान ही है। बाकी जो अरब कंट्रीज सुन्नी बहुतायत से हैं, और शिया भी रहते हैं, सुन्नी भी रहते हैं, लेकिन जो ईरान जो है यहाँ पे शिया मुसलमान बहुतायत से रहते हैं। इन लोगों में जो अधिकतम आबादी जो है वो मुसलमानों के इन अरब देशों में सन 1948 में, अब ध्यान दीजिएगा, इजराइल राष्ट्र स्वतंत्र हुआ था सन 1948 में। हमारा आपका देश भारत कब स्वतंत्र हुआ था? 1947 में। 1947 के एक वर्ष बाद ही इजराइल देश था वो उसने अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र को घोषित किया, और वे एक देश की तरह उभर कर आए। और तब तक जो है ईरान में इजराइल राष्ट्र की उन्होंने मान्यता नहीं दी। ईरान ने जब इजराइल राष्ट्र 1948 बना, तब विश्व के बहुत से देशों ने उसको मान्यता दी, लेकिन ईरान उसको इजराइल राष्ट्र होने से इनकार करता रहा, अर्थात जो उसको मान्यता नहीं दी। यूएन में भी, जो यूनाइटेड नेशन है, वहां पर भी ये ईरान ने जो है इजराइल को एक देश होने के नाते मान्यता नहीं दी। लेकिन जो रेजा शाह पहलवी थे, जिनके समय काल में जो ईरान नाम पड़ा था, पुराना पर्शिया या फारस देश से जो ईरान, जिसको कि हम आप जानते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि ये रेजा शाह पहलवी के समय से जाना जाता है। तो ये जो रेजा शाह पहलवी जो थे, जो कि अमेरिका के द्वारा ईरान में वो तख्ता पलट के बाद में वो अमेरिका द्वारा बैठाया हुआ व्यक्ति था ये रेजा शाह। लेकिन इन्होंने सन 1953 में इजराइल को इन्होंने मान्यता दे दी, और इस प्रकार से ईरान जो है इजराइल को तेल दिया करता था, और उसके बदले में इजराइल जो है वो ईरान को आधुनिक हथियार की सप्लाई किया करता था, और मित्र राष्ट्र होने के नाते हथियार वगैरह बनाने की ट्रेनिंग भी देते थे, और परमाणु बम की तकनीक उसकी भी उन्होंने ईरान को ही ट्रेनिंग दी थी। किसने दी थी? इजराइल ने ही दी थी। और रेजा शाह पहलवी के समय काल में ईरान जो है वो पूरी तरह से पश्चिमी सभ्यता से वो रंग गया था, अर्थात वहां पे मुस्लिम जो पर्दा सिस्टम और बाकी जो मुसलमानों में जो कड़ाई से पालन किया जाता था, क्योंकि ये रेजा शाह जो थे ये अमेरिका से बैठाया हुआ व्यक्ति था ये, और तो अमेरिका का कहना भी मानता था, और अमेरिकन सभ्यता जो है या पश्चिमी सभ्यता जिसको हम आप बोलते हैं, वो जो है ईरान में बहुतायत से होने लगा, और वहां पे जो मुस्लिम का जो पुराना जो कल्चर रहा है उसको वो धीरे धीरे वो छोड़ते चले गया। ये जो पश्चिमी सभ्यता जो कि रेजा शाह के द्वारा, जो कि अमेरिका के जो पिट्टू जो थे वो जब ईरान में वो शासन कर रहे थे,
तब जो पश्चिमी जो सभ्यता आ गई थी यहां पर, तो ईरान के जो कट्टरवादी मुसलमान थे उनको यह स्वीकार नहीं था। जो कट्टरवादी नेता थे जो ईरान में, उनका नाम था रूहुल्लाह खुमानी, और इस नाम से भी आप परिचित होंगे। ये आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो रेजा शाह के बाद में जो कट्टरवादी जो मुस्लिम जो नेता थे वो थे रूहुल्लाह खुमानी, और उनके साथ आयतुल्लाह खामनाई, आज जीवित है वो, और ईरान के वो शासक हैं, प्रमुख जो धार्मिक नेता हैं। उन्होंने भी शुरुआत में रूहुल्लाह उनका जो साथ दिया था, और उनके द्वारा जो चलाए गए विद्रोह के कारण, विद्रोह जो हुआ था वो 1979 में हुआ था, और रेजा शाह पहलवी को देश छोड़कर वहां से भागना पड़ा था, क्योंकि ये कट्टरवादी ये थे, और रेजा शाह जो थे वो अमेरिका के पश्चिमी देशों से जो सभ्यता लाई हुई थी उसको ईरान में वो थोप रहे थे। तो रेजा शाह पहलवी जो है वो देश छोड़ के भागने के बाद में आयतुल्लाह खामनाई वो ईरान के सुप्रीम लीडर बन जाते हैं, और रूहुल्लाह खुमानी की मृत्यु के बाद में जो अभी वर्तमान के जो धार्मिक नेता है आयतुल्लाह खामनाई, वो ईरान के जो है सुप्रीम लीडर बन जाते हैं, जो कि आज भी ईरान के धार्मिक और सैन्य सुप्रीम लीडर हैं वो। और खुमानी और खामनाई, इनके लीडरशिप में ही ईरान फिर से अपने धार्मिक कट्टरवाद की ओर लौट आते हैं, और जिसमें कि ईरान जो है इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में स्वीकार नहीं करते। ये जो राष्ट्र के रूप में किसने स्वीकार किया था? ये रेजा शाह ने, जो कि अमेरिका के पिट्टू थे और जो कि पश्चिमी सभ्यता को लेकर ईरान में आए थे, उन्होंने इजराइल की मान्यता दिया था इजराइल को, जैसा कि अमेरिका ने भी इजराइल को मान्यता दिया हुआ है। और लेकिन जब ईरान में ये कट्टरपंथी मुस्लिम नेता जब उभर कर आए, तब उन्होंने इजराइल को वो एक राष्ट्र होने के उन्होंने मान्यता नहीं दी, और ईरान की शत्रुता वो इजराइल से बनी हुई रही। तब से लेकर ईरान की शत्रुता इजराइल के साथ आज तक बनी हुई है। ईरान का मान्यता है कि फिलिस्तीन में जो इजरायलियों को जबरदस्ती घुसाया गया था, पहले क्या था, उस जो इजरायली उसका कोई देश नहीं था, वे लोग जो है अलग अलग देशों में वो तितर बितर होकर रहा करते थे, लेकिन वो जब इजराइल देश में आए तो पहले वहां पर ये फिलिस्तीन लोग जो है या फलस्तीन लोग जो है वो रहा करते थे। तो ईरान का यह मानना है कि इजरायलियों को फलस्तीनियों के देश में जबरदस्ती घुसाया गया है, लेकिन जो इजरायलियों का क्या कहना है? इजरायलियों का कहना है कि हमें जो है वो ब्रिटेन द्वारा बालपुर डिक्लेरेशन था या समझौता था या फिर वादा जो था, उसके माध्यम से ही जो फिलिस्तीन देश ब्रिटेन के द्वारा इजरायलियों को दिया गया था। और आज ईरान और इजराइल युद्ध का प्रमुख कारण भी यही है कि इजराइल को डर है कि उनके द्वारा जो ट्रेन किए हुए जो ईरान के लोग हैं, इनको कि जब ईरान से पहले अच्छे संबंध हुआ करते थे, तब इजरायली जो थे ईरान के लोगों को वो हथियार बनाने की ट्रेनिंग दिया करते थे और परमाणु बम भी बनाने की जो ट्रेनिंग दिया करते थे। तो इजराइल इस बात से डरता है कि ये सभी हथियार इजराइल के खिलाफ ही ना ईरान करने लगे, और इसी वजह से इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान के परमाणु प्रोजेक्ट को रोकना और उसको नष्ट करना चाहते हैं। हालांकि ईरान जो है वो परमाणु बम ना बनाने की दलीलें वो देता रहता है कि हम परमाणु बम नहीं बना रहे, बल्कि इसको शांति के लिए या फिर बिजली वगैरह के उत्पादन के लिए हम परमाणु का हम उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका और जो इजराइल को इस भूभाग के तेल पर कब्जे की उनकी नीयत है। इजराइल और अमेरिका जो ईरान का जो तेल है उस पर उनकी नियत है, और इसलिए परमाणु बम की जो झूठी अफवाह उड़ाकर ईरान के शांति के लिए जो चल रहे परमाणु ऊर्जा के जो कार्यक्रम है और उनके जो संचालित रिएक्टर वगैरह जो है उसको वो नष्ट कर रहा है अमेरिका और इजराइल मिलकर। इसी प्रकार से आप देखेंगे इराक पर भी अमेरिका ने चढ़ाई कर दिया था, जिसमें कि सद्दाम हुसैन को अंत में गिरफ्तार करके उनको मृत्युदंड दिया गया था। इराक पर भी जो है जैविक हथियार होने का वो झूठा आरोप अमेरिका लगाता था,
और इस प्रकार से इराक पर भी चढ़ाई करके उन्होंने इराक को उसके ऊपर कब्जा कर लिया और बाद में सद्दाम हुसैन के बाद में अमेरिका ने अपने पिट्ठू को वहां पर बैठाया। इसी प्रकार से जो है अमेरिका चाहता है कि ईरान भी वह उसके कहे अनुसार चले और उनके तेल पर जो है अमेरिका का कब्जा हो, इसीलिए वो इजराइल की भी सहायता करता है कि वह उसको चढ़ाई करता रहे। ईरान का नाम शाब्दिक रूप से बाइबल में ईरान करके नहीं पाया जाता, लेकिन इस देश को बाइबल में इसके पुरातन नाम एलाम, अभी आपने फारस देश सुना या पर्शिया, इंग्लिश में इसको पर्शिया बोलते हैं, इसके भी पहले पुरातन में इसको एलाम नाम था इसका। और ये एलाम जो है बाइबल में इसका वर्णन पाया जाता है और परमेश्वर की योजना में ईरान, आज जो आधुनिक ईरान है, वो उसकी क्या भूमिका है, इसको समझने के लिए हमें बाइबल की जो पहली पुस्तक है उत्पत्ति, उसके 10वें अध्याय और 22वें वचन और पहला इतिहास और उसका पहला अध्याय और उसके 17वें वचन में वहां स्थित वंशावली को देखना होगा, जहां पर इस प्रकार से विवरण पाया जाता है कि शेम के पुत्र एलाम, अशूर, अर्पक्षद, लूद और आराम हुए। तो उत्पत्ति 14 अध्याय और उसका 1 से लेकर 16वें वचन तक में भी जो वर्णित है वहां पर कि अब्राहम के जो भतीजे जो लूत को अन्य जातियों द्वारा लूट लिए जाने पर अब्राहम जाके उसको छुड़ाता है। तो अब्राहम जब वहां पे छुड़ाने के लिए जाता, वहां पे वर्णन इस प्रकार से पाया जाता है कि शिनार के राजा आम्रपेल और एलियाखार के राजा आर्योक और एलाम के राजा करदोल्लो ओमेर और गिदाल के दिनों में ऐसा हुआ। तो एलाम के जो वंशज जो थे वो मेसोपोटामिया के पूर्वी भागों में ये लोग बस गए थे। जो वर्तमान का ईरान के जो आदिवासियों को एलान के ही वंशज आप इसको मान सकते हैं। अर्थात जो आज का जो आधुनिक ईरान है, जहां पर आज शिया बाहुल्य या मुस्लिम बाहुल्य जो देश है, उसका जो शुरुआत के जो आदिवासी है इसी एलाम के ये वंशज थे, ये जिसका कि वर्णन बाइबल में पाया जाता है। और इसके अलावा आप यिर्मयाह 29 अध्याय में और वहां पे जो भविष्यवक्ता एलाम पर परमेश्वर के न्याय की घोषणा वहां पे करते हुए हम देख सकते हैं। और अंतिम समयों के लिए यहेजकेल 28 अध्याय में भी जो यहेजकेल भविष्यवक्ता है राष्ट्रों के एक ऐसे गठबंधन का वर्णन करता है जो कि इजराइल के विरुद्ध खड़ा होगा। आज हम देख रहे हैं ईरान के अलावा ईरान का और भी साथ दे रहे हैं। भविष्य में बहुत ही जल्दी रशिया भी जो है इस युद्ध में आने वाला है जो कि ईरान का साथ देगा, और चाइना जो है, चीन भी वह ईरान का साथ देने की बात कर रहा है, और इजराइल का साथ अमेरिका और नाटो देश ये सब मिलकर युद्ध कर रहे हैं। तो ये जो यहेजकेल नबी ने या भविष्यवक्ता ने उन्होंने बतलाया था कि इजराइल के विरुद्ध में एक गठबंधन होगा जो कि इजराइल के विरुद्ध होगा और इजराइल के विरुद्ध खड़ा होगा, और जिसमें कि मैंने बतलाया आपको रूस हो गया, तुर्की हो गया, इथियोपिया और लीबिया, ये सभी देश जो है एक गठबंधन के रूप में होंगे। लेकिन बाइबल यह भी बतलाती है कि परमेश्वर बड़ी महिमा और शक्ति के साथ इजराइल की रक्षा में दखल देंगे। बाइबल वर्णित इन भविष्यवाणियों से हम समझ सकते हैं कि जो पुरातन एलाम जो कि आज फारस नाम से जो वर्णित किया गया है बाइबल में, तो वर्तमान जो ईरान है वो परमेश्वर की योजना में गहराई से समाया हुआ है। फारस नाम से जो के राजा का वर्णन जो एस्तेर में पाया जाता है, जो खुसरू का विवरण जो दूसरे इतिहास और उसके 36वें अध्याय में भी, और एज्रा, नहम्याह और जैसा कि मैंने बताया कि एस्तेर की पुस्तक में, यहेजकेल और दानियल की पुस्तकों में भी इनका वर्णन पाया जाता है। दानियल 8 अध्याय और उसके 20 में स्वर्गदूत ने दानियल को समझाया था कि 2 सींग वाला मेढ़ा, आपको याद होगा वो जो स्वप्न देखा गया था कि 2 सींग वाला मेढ़ा मादी और फारसी देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। अर्थात परमेश्वर की योजना के अंदर फारस देश भी सम्मिलित है। यहां तक कि गैर यहूदी जाति के जो फारस के राजा खुसरू
उनको जो है यशाया 45 अध्याय में परमेश्वर ने वो उनको मेरा अभिषिक्त कहा था, जो कि अन्य जाति राजा है। उसको परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जो यशाया नबी उनको मेरा अभिषिक्त कह के वहां पे संबोधित करते हैं, जो कि सामान्यतः परमेश्वर द्वारा इजराइलियों या यहूदी राजाओं को मेरा अभिषिक्त करके बाइबल में वर्णन किया गया। लेकिन यशाया की पुस्तक में आप देख सकते हैं मेरा अभिषिक्त अन्य जाति राजा को कहा गया है। फारस देश की अधीनता में रहते हुए ही जो साजिश रची थी हामान ने एस्तेर के विरुद्ध में या यहूदी जाति के विरुद्ध में, उसका उद्धार जो है एस्तेर के द्वारा किए जाने का वर्णन हम आप जो है एस्तेर की पुस्तक में देख सकते हैं। और फारस देश में ही राजा क्षयर्ष के समय काल में घटित हुआ था। इस घटना को मैंने बतलाया कि एस्तेर की पुस्तक में भली भांति हम आप देख सकते हैं। जो फारस देश था वही आधुनिक ईरान है, और ईरान का जो पुराना नाम था वो फारस देश था या पर्शिया था। और इसी फारस देश को बाइबल में मैंने ये 3-4 पुस्तकें बतलाया कि वहां पर इसका वर्णन बहुतायत से पाया जाता। और एज्रा और नहमिया में और जो एस्तेर है ये तो पूरी तरह जो है फारस के विषय में ही वर्णन किया गया है। और यह इस बात को भी दर्शाता है कि अन्य जाति राजाओं के अधीन परमेश्वर की प्रजा रहने के बावजूद भी परमेश्वर की दृष्टि उन पर निरंतर बनी रहती है। जैसे कि यहूदी जो थे फारसी राजा क्षयर्ष के अंडर में रहते थे, लेकिन परमेश्वर ने एस्तेर के द्वारा उनके उद्धार की योजना बनाई। और बाद के समय में भी हम देखते हैं कि जो यहूदी चाहते थे उनका मंदिर बनना और जो यरूशलेम की शहरपनाह बनना, इनका वर्णन जो एज्रा और नहमिया में पाया जाता, उसमें भी परमेश्वर की दृष्टि को आप देख सकते हैं। भले वो अन्य जातियों के अधीन रहे हों, गुलामी में रहे हों, लेकिन परमेश्वर की करुणा उन पर से कभी नहीं हटी है। तो इस प्रकार से ईरान और इजराइल के मध्य युद्ध के विषय में हमने कुछ बातों को जाना, और इस प्रकार आज का बाइबल अध्ययन मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। आप सभी को जय मसीह की।